Hello and welcome to all of you guys to our YouTube channel Trending Trend. Do subscribe this channel क्योंकि यहाँ पर कोस्ट गार्ड सहित वेरियस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हम आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आज ये जो सेशन है ये पार्ट 1 है, ये फिजिक्स का लेक्चर है। पार्ट 2 भी आएगा, इसे फॉलो कीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं थ्योरीज के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट की भी डिस्कशन करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए डैश। तो पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता, जिसकी हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, मास अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो भी डिपेंड हो रहा है ना, तो भाई मास किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्केलर क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा, क्योंकि मास तो स्केलर क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन ए बस स्टार्ट सडनली देन पैसेंजर इन द बस टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स। तो ये कौन सी इवेंट का एग्जाम्पल है। इनर्शिया है, तो इससे पता चलता है कि ये फास्ट लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। तो बस रेस्ट में था और पैसेंजर भी रेस्ट में थे। तो जब रेस्ट से मूव करते हुए चलेंगे तो उन्हें ज़रूर झटका लगेगा। तो सभी रेस्ट में थे, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, क्योंकि फास्ट लॉ कहता है कि जो बॉडी रेस्ट में है और जो बॉडी मोशन कर रहा है, जो वो रेस्ट में रहेगा और मोशन में रहेगा जब तक उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। तो ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ एन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हम किसे कहते हैं। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, बी से जो डिवाइड करती है उसे इक्वेटर कहते हैं। उसका जो प्लेन है, उसका जो प्लेन में जो ऑर्बिट है उसमें जो सैटेलाइट मूव करता है उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है, तो हमें लगता है कि वो रेस्ट में है। तो वो अर्थ सरफेस से 20 से 36,000 किलोमीटर की हाइट में रहता है। तो 36,000 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन में रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और गामा रेज है। तो गामा रेज जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर आती है। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो सभी है उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और वेवलेंथ छोटा है। तो आप याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा। जैसे कि गामा रेज की वेवलेंथ 10 टू द पावर -12 से भी नीचे है और 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज से ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ऑप्शन क्या होगा, गामा रेज सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाई द क्लियर नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी नाइट्स। ये एक नेचर की एक फिनोमिना है जो आप रेगुलर बेसिस पे फील करते होंगे। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ कि क्या होगा, रेडिएशन होगा। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि कोई बॉडी ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होता। सभी बॉडी कुछ ना कुछ एमिट करते ही हैं। जैसे कि कोई कूल बॉडी है वो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रेडिएट करता ही है। तो क्योंकि क्लाउडी नाइट्स में जो डस्ट पार्टिकल से फॉग्स बनते हैं स्काई में, तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम से वो एस्केप कर जाते हैं। पर जो इंफ्रारेड्स है
वो एस्केप नहीं कर पाते, वो डस्ट पार्टिकल उन्हें कैच कर लेते हैं, तो इंफ्रारेड हीट होते हैं, तो इसीलिए हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म हो जाता है। पर क्लियर नाइट्स में ऐसा नहीं होता, वो एटमॉस्फेयर से एस्केप हो जाते हैं, तो इसीलिए ये फिनोमेना हम फील करते हैं। तो सही आंसर क्या हुआ? सी, रेडिएशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो सही ऑप्शन होगा सी। कुछ थोड़ा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अ, कोई एटम की मास नंबर, मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिटरमाइन करते हैं, और उसकी नेचर इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करता है। तो सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। एनर्जी इन द फूड कैन बी मेजर्ड इन व्हिच यूनिट्स। यदि आप इसे जूल समझ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कैलोरी होगा। आप यदि कोई फूड पैकेट में कैलोरी लिखा होगा, लिखा है, वो कैलोरी नहीं होता, वो किलो कैलोरी होता है। तो 1 जूल 4.184 कैलोरी होता है। यदि आप कोई फिजिकली कोई वर्क कर रहे हैं तो वो जूल में होगा, और वो खाना जो कंज्यूम कर रहे हैं उससे हीट जनरेट होता है, वो कैलोरी में मेजर होगा। तो सही आंसर क्या है? कैलोरी। और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज डैश। तो ये क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर तो नहीं होगा, डिस्टिंग्विश पावर तो नहीं होता है, इसे रिजल्विंग पावर कहते हैं। रिजल्विंग पावर का डेफिनेशन क्या है? कि एक आप एक दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टिंक्ट करके दिखा सकते हैं। आप ये माइक्रोस्कोप वगैरह में यूज़ करते हैं कि आप कुछ तारों को देखते हैं, तो वो आपको थोड़ा करीब लगते होंगे, पर आप वो दे उसे थोड़ी टेलीस्कोप में देखेंगे तो आप उनको सेपरेट करके देख पाएंगे। उसकी एक लिमिट होती है, आप उन्हें कितना सेपरेट कर सकते हैं, तो वो रिजल्विंग पावर की लिमिट होगी। तो सही आंसर क्या है? रिजल्विंग पावर। ये क्वेश्चन थर्मोमीटर से रिलेटेड है। मैं मान के चलता हूँ आप सभी ने थर्मामीटर देखा होगा। तो आप क्या देखते हैं थर्मामीटर में? कोई मर्क्यूरी है इसमें, आधा आधा फील होता है, आधा खाली छोड़ा होता है। तो उसमें एक स्केल लगा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो स्केल एक्सपांड करता है और ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ एक्सपांड कर जाता है। पर जब टेम्परेचर कम होता है तब वो कम वॉल्यूम की तरफ एक्सपांड कर जाता है। सॉरी, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। बी होगा सही आंसर। एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ फ्लाइंग जेट पॉजेस डैश, कौन सी एनर्जी पॉजेस करता है? आसमान में आपने फ्लाइंग जेट उड़ते हुए देखा होगा, तो वो तो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करता ही है। पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे पॉजेस करता है? पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन और चेंज इन ओरिएंटेशन की वजह से आता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। तो उसके हाइट के वजह से भी फ्लाइंग जेट के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो इसमें तो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है। तो सही आंसर क्या होगा? बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लोज डिपेंड्स ऑन डैश। क्या ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? क्या ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है? क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करता है?
सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर के रीजन से कम टेम्परेचर के रीजन तक हीट फ्लो होता है। तो सही आंसर क्या है? टेम्परेचर, ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज इन्वॉल्व इन कैलिडियोस्कोप? आप, मैं मान के चलता हूँ आप सभी बार बार सब गए होंगे, तो वहाँ पर आप दो मिरर सिमेट्रिकली रखा होगा, तो आप देखते हो कि कुछ उटपटांग इमेजेस वहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो वही होता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। कैलिडोस्कोप की प्रिंसिपल जो है वो रिफ्लेक्शन से ही है। लाइट दोनों मिरर से ही दो उटपटांग इमेजेस आगे पीछे पीछे आगे ऐसे फॉर्म होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ऑप्टिक्स एक और एक क्वेश्चन है। इन ए मैग्नीफाइंग ग्लास डैश लेंस इज यूज्ड। तो मैग्नीफाइंग ग्लास आप सभी यूज़ करते होंगे बड़ा इमेज पाने के लिए, मैग्नीफाइंग इमेज पाने के लिए। तो आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ये कुछ कन्वेक्स लेंस की केसेस है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए आप फोकस के विद इन फोकस रखते हैं। आपका उल्टा इमेज पाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में, आप सीधा ही पाते हैं। तो यही केस है जो आप आखिरी वाला केस है जो आप आई पीस से सीधा रखते हैं, फोकस के बीच में रखते हैं, यही केस है। तो सही आंसर क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग इमेजेस पाते हैं वो वर्चुअल प्लेस में होता है, क्योंकि वर्चुअल प्लेस से ही आप व्यूअर साइड से इमेज को देख सकते हैं। हम कनकेव लेंस क्यों नहीं यूज़ नहीं करते? क्योंकि कनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्म होते हैं वो रियल इमेज होता है और वह बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव नहीं करते। लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ इनर्शिया हम फास्ट लॉ को कहते हैं, क्योंकि जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है या रेस्ट में होता है, वो उस पोजीशन में रहना चाहता है। इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं। रेस्ट का इनर्शिया होता है, मोशन का इनर्शिया होता है, डायरेक्शन का इनर्शिया होता है। आप बस में ट्रैवल करते हुए इसे फील करते हुए होंगे, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होता है आप घूम जाते हैं, जब बस रुकता है आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वही सब फील होता है आपको। तो वो जो टेंडेंसी होता है उसी पोजीशन में रहने की, उसे ही इनर्शिया कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ए। तो ये लेक्चर था। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।